हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं MSW ड्राइवर इंजन स्टिक वालों के लिए महा मैराथन क्लास का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हमने कुछ दिन पहले कंप्लीट कर लिया है। इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, आपको हर पर्सन में 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और लाइव चैट में आपको कमेंट करके उसका सही आंसर बताना है। ये क्लास लाइव है, आपको सभी को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो की और इन प्रश्नों की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 2 स्ट्रोक इंजन में जब पिस्टन BDC से TDC तक चलता है तो होता है। इसमें पहला ऑप्शन है शक्ति एवं निर्वात, दूसरा ऑप्शन है संपीड़न एवं चूषण, तीसरा ऑप्शन है संपीड़न एवं शक्ति, चौथा ऑप्शन है चूषण एवं निर्वात। आपको लाइव चैट में इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। संपीड़न और चूषण है वो 2 स्ट्रोक इंजन में जब पिस्टन BDC से TDC की तरफ चलता है तो संपीड़न और चूषण होता है, और वापस जब पिस्टन TDC से BDC की ओर चलता है तो पावर और एग्जॉस्ट होता है। अगला प्रश्न है हमारा, 6 बेलन इंजनों के लिए क्रैंकशाफ्ट के अक्ष चारों ओर कितने डिग्री के कोण पर क्रैंक पिनों की अभिकल्पना की गई है। इसमें पहला ऑप्शन है 120 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 180 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 90 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 150 डिग्री। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आप लाइव चैट में कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 120 डिग्री। अगला प्रश्न है हमारा, संयोजकशाला को किसके द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों, आपको इंग्लिश के वर्ड पर ज़्यादा ध्यान देना है। इंग्लिश में दे रखा है कनेक्टिंग रोड किसका बना होता है, तो आप कंफ्यूज ना हो संयोजकशाला क्या होती है। संयोजकशाला का अर्थ है कनेक्टिंग रोड है वो किसका बना होता है। इसमें पहला ऑप्शन है उच्च श्रेणी मिश्र धातु लोहा या एल्यूमिनियम का, दूसरा ऑप्शन है संकुचित लोहा या कास्ट आयरन का, तीसरा है ब्रोंज कांसा, चौथा ऑप्शन है नाइलॉन। इसका आपको लाइव चैट में कमेंट करके सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उच्च श्रेणी मिश्र धातु या एल्यूमिनियम का कनेक्टिंग रोड बनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक डीजल इंजन किसके कारण आघात होता है। इसमें पहला ऑप्शन है प्रज्वलन लेग, दूसरा ऑप्शन है उच्च संपीड़न, तीसरा ऑप्शन है समादेश लेग, चौथा ऑप्शन है पूर्व प्रज्वलन। आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रज्वलन लेग। अगला प्रश्न है हमारा, सिलेंडर शीर्ष को किसके द्वारा बनाया गया है। इसमें पहला ऑप्शन है कास्ट लोहा या एल्यूमिनियम मिश्र धातु का, दूसरा ऑप्शन है तांबा का, तीसरा ऑप्शन है पित्तल का, चौथा ऑप्शन है कांसा का। आपको लाइव चैट में इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कास्ट लोहा या एल्यूमिनियम मिश्र धातु का सिलेंडर हेड बनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में पेट्रोल वाष्प के पलायन को बचाने के लिए ईंधन प्रणाली में खाली स्थान उपलब्ध कराया गया है। इसमें पहला ऑप्शन है उत्प्रेरक परावर्तक, दूसरा ऑप्शन है PCV, तीसरा ऑप्शन है उष्मा स्टेट, चौथा ऑप्शन है कनिस्टर। इसका सही आंसर बताना है आपको, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 कनिस्टर। अगला प्रश्न है हमारा, IC इंजन सिलेंडर के बोर के
परिष्करण का उत्तम तरीका है? इसमें पहला ऑप्शन है ग्राइंडिंग का, दूसरा ऑप्शन है लैपिंग का, तीसरा ऑप्शन है होनिंग, चौथा ऑप्शन है स्पॉट फेसिंग। आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, होनिंग। अगला प्रश्न है हमारा, सीआई इंजनों में वाल्व व्यवस्था का तरीका कौन सा होता है? इसमें पहला ऑप्शन है आई हेड इंजन, आई शीर्ष इंजन, दूसरा है टी शीर्ष इंजन, तीसरा है एच शीर्ष इंजन, चौथा है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर बताना है आपको लाइव चैट में। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा हर प्रश्न का। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, इंजन सिलेंडर की फिनिशिंग के लिए कौन सा टूल प्रयोग होता है? इसमें पहला ऑप्शन है राउंड फाइल, दूसरा ऑप्शन है होनिंग स्टिक, तीसरा ऑप्शन है लेकिंग बार, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है होनिंग स्टिक। अगला प्रश्न है हमारा, सेल्फ स्टार्टर का पिनियन गियर किससे मैच होता है? इसमें पहला ऑप्शन है वाल्व गियर में, दूसरा ऑप्शन है क्रैंक गियर से, तीसरा ऑप्शन है कैम गियर से, चौथा ऑप्शन है ऑयल गियर से। आपको लाइव चैट में कमेंट करके इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रैंक गियर से। अगला प्रश्न है हमारा, इंजन वाल्व किस धातु के बने होते हैं? इसमें पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, दूसरा ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील, तीसरा ऑप्शन है कांसा, चौथा ऑप्शन है विशेष एलॉय स्टील। आपको लाइव चैट में इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विशेष एलॉय स्टील से इंजन के वाल्व बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रकार का ऑयल पंप गियर ऑन कैम शाफ्ट के द्वारा काम करता है? इसमें पहला ऑप्शन है रोटर किस्म, दूसरा ऑप्शन है वियर किस्म, तीसरा ऑप्शन है प्लंजर किस्म, चौथा ऑप्शन है गियर किस्म। आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गियर किस्म का। अगला प्रश्न है हमारा, एल्यूमीनियम पिस्टन के एलॉय में कौन सी मिश्र धातु होती है? इसमें पहला ऑप्शन है एल्यूमीनियम, दूसरा ऑप्शन है कॉपर, तीसरा ऑप्शन है टिन, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। लाइव चैट में आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, क्रैंक शाफ्ट में क्रैंक पिन को जोड़ने के लिए जिन पुर्जों का उपयोग होता है उन्हें कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन है कोई विशिष्ट नाम नहीं है, दूसरा ऑप्शन है बियरिंग, तीसरा ऑप्शन है क्रैंक वेव, चौथा ऑप्शन है क्रैंक कनेक्टर। आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रैंक वेव। अगला प्रश्न है हमारा, किसी डीजल इंजन का सिलेंडर ब्लॉक बना होता है। इसमें पहला ऑप्शन है कांसे का, दूसरा ऑप्शन है कास्ट आयरन का, तीसरा ऑप्शन है स्टील का, चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम का। आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कास्ट आयरन का। अगला प्रश्न है हमारा, इंजन वाल्व सीट होती है। इसमें पहला ऑप्शन है एक वह हिस्सा है जो वाल्व में लगता है, दूसरा ऑप्शन है सिलेंडर हेड में लगने वाला एक पार्ट जिस पर वाल्व बैठता है, तीसरा ऑप्शन है सिलेंडर हेड में घिसकर बनाई गई विशेष संरचना जहां वाल्व बैठता है, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सिलेंडर हेड में घिसकर बनाई गई विशेष संरचना जहां वाल्व बैठता है उसे वाल्व सीट कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, इंजन के वाल्व खुलते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है कैमशाफ्ट द्वारा, दूसरा ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट द्वारा, तीसरा ऑप्शन है रोटर शाफ्ट द्वारा, चौथा ऑप्शन है कनेक्टिंग रोड द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैमशाफ्ट द्वारा इंजन के वाल्व खुलते हैं और बंद होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंजन में स्मॉल बियरिंग होती है। इसमें पहला ऑप्शन है एक बॉल बियरिंग, दूसरा ऑप्शन है एक रोलर बियरिंग, तीसरा ऑप्शन है एक बुश बियरिंग, चौथा ऑप्शन है कॉलर बियरिंग। इसका सही आंसर आपको लाइव चैट में कमेंट करके बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक बुश बियरिंग। स्मॉल बियरिंग है वो एक बुश बियरिंग होती है। अगला प्रश्न है हमारा, ऑटोमोबाइल इंजन में कनेक्टिंग रोड का क्या कार्य होता है। इसमें पहला ऑप्शन है इंजन वाल्वों को समय अनुसार चलाना, दूसरा ऑप्शन है इंजन को जनरेटर से जोड़ना, तीसरा ऑप्शन है पिस्टन की आगे पीछे की गति को क्रैंकशाफ्ट की घूर्णन गति में बदलना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। लाइव चैट में आपको कमेंट करके इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पिस्टन की आगे पीछे की गति को क्रैंकशाफ्ट की घूर्णन गति में बदलना ही कनेक्टिंग रोड का कार्य होता है। अगला प्रश्न है हमारा, सिलेंडर हेड निम्न के बने होते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है इंजन वाल्वों को समय अनुसार चलाना, दूसरा ऑप्शन है इंजन को जनरेटर से जोड़ना, तीसरा ऑप्शन है पिस्टन की आगे पीछे की गति को क्रैंकशाफ्ट की घूर्णन गति में बदलना, चौथा ऑप्शन है कास्ट आयरन में। लाइव चैट में इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिलेंडर हेड है वो कास्ट आयरन में बने होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंजन में हीटर प्लग का प्रयोग होता है। इसमें पहला ऑप्शन है इंजन की नॉकिंग अधिक करना, दूसरा ऑप्शन है डीजल को जलाने में बेहतरी लाना, तीसरा ऑप्शन है इंजन के ठंडे होने पर उसके पार्ट्स को नुकसान से बचाना, चौथा ऑप्शन है इंजन को जल्दी स्टार्ट करने में मदद करना। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, लाइव चैट में कमेंट करके इसका सही आंसर बताइए, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंजन को जल्दी स्टार्ट करने की मदद करता है हीटर प्लग। अगला प्रश्न है हमारा, ऑटोमोबाइल इंजन में टाइमिंग गियर लगा होता है। इसमें पहला ऑप्शन है फ्लाईव्हील पर, दूसरा ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट पर, तीसरा ऑप्शन है कैमशाफ्ट पर, चौथा ऑप्शन है कनेक्टिंग रोड पर। इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैमशाफ्ट पर। टाइमिंग गियर है वो कैमशाफ्ट पर लगा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड मुख्यतः बने होते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है कांसा के, दूसरा ऑप्शन है माइल्ड स्टील के, तीसरा ऑप्शन है कास्ट आयरन के, चौथा ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील के। आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्टेनलेस स्टील के एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड बने होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कैमशाफ्ट का कार्य है। इसमें पहला ऑप्शन है इंजन वाल्वों को चलाना, दूसरा ऑप्शन है ऑयल पंप चलाना, तीसरा ऑप्शन है फ्यूल पंप चलाना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। लाइव चैट में इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, क्रैंकशाफ्ट में कैमशाफ्ट की गति का अनुपात होता है। इसमें पहला ऑप्शन है 4:1, दूसरा ऑप्शन है 2:1, तीसरा ऑप्शन है 1:5, चौथा ऑप्शन है 1:3। आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2:1। अगला प्रश्न है हमारा, सिलेंडर हेड में नट कसाई करते समय कसाउट नापी जाती है। इसमें पहला ऑप्शन है टॉर्क रेंच में प्रयुक्त टॉर्क से, दूसरा ऑप्शन है कसने वाले व्यक्तियों की संख्या से, तीसरा ऑप्शन है नट के घुमाए गए चक्रों की संख्या से, चौथा ऑप्शन है बोल्ट के लंबाई से। आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टॉर्क रेंच में प्रयुक्त टॉर्क के आधार पर ही उसके कसाउट को नापा जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, इंजन में सिलेंडर लाइनर प्रयुक्त होता है। इसमें पहला ऑप्शन है घिसे सिलेंडर को रिपेयर करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है सिलेंडर पर मार्किंग के लिए, तीसरा ऑप्शन है सिलेंडर को मजबूती देने के लिए, चौथा ऑप्शन है सिलेंडर के घिसाउट को कम करने के लिए। इसका सही आंसर बताना है लाइव चैट में, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिलेंडर को मजबूती देने के लिए सिलेंडर लाइनर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पिस्टन रिंगों में सबसे ऊपर वाले रिंग को कहा जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है खांचा रिंग, दूसरा ऑप्शन है कंप्रेशन रिंग, तीसरा ऑप्शन है स्क्रैपर रिंग, चौथा ऑप्शन है ऑयल रिंग। आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कंप्रेशन रिंग। अगला प्रश्न है हमारा, क्रैंक शाफ्ट निम्नलिखित धातु से बनाया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील से, दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम से, तीसरा ऑप्शन है कास्ट स्टील से, चौथा ऑप्शन है फोर्ज स्टील से। लाइव चैट में आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फोर्ज स्टील से। क्रैंक शाफ्ट है वो फोर्ज स्टील से बनाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, गजन पिन का उपयोग होता है। इसमें पहला ऑप्शन है मुख्य गियर और कैम शाफ्ट जोड़ने में, दूसरा ऑप्शन है पिस्टन रोड को जोड़ने में, तीसरा ऑप्शन है पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को जोड़ने में, चौथा ऑप्शन है कनेक्टिंग रोड और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ने में। लाइव चैट में इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को जोड़ने के लिए गजन पिन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, इंजन ब्लॉक और ऑयल सम्प के बीच की पैकिंग निम्न की बनी होती है। इसमें पहला ऑप्शन है कागज, दूसरा ऑप्शन है कॉर्क, तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम, चौथा ऑप्शन है एस्बेस्टस। इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉर्क की बनी होती है। अगला प्रश्न है हमारा, अप स्टोपन सर्वाधिक होगा यदि पेट्रोल में। पहला ऑप्शन है इसका आइसोक्टेन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है एन हेप्टेन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है टीईएल द्वारा, चौथा ऑप्शन है ऑक्टेन द्वारा। इसका सही आंसर बताना आपको, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एन हेप्टेन द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की बजाय कंपन ज़्यादा क्यों होता है। इसमें पहला ऑप्शन है सिलेंडरों की अधिकता के कारण, दूसरा ऑप्शन है आयतनों की अधिकता के कारण, तीसरा ऑप्शन है दाब की अधिकता के कारण, चौथा ऑप्शन है गैसों की अधिकता के कारण। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, इसका सही आंसर बताइए, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दाब की अधिकता के कारण डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की बजाय कंपन ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, स्फूलिंग प्रज्वलन का संबंध निम्न में नहीं किया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, दूसरा ऑप्शन है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, तीसरा ऑप्शन है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। इसका सही आंसर को बताना है, क्या होगा।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में। अगला प्रश्न है हमारा, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? इसमें पहला ऑप्शन है सिटेन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्टेन, तीसरा ऑप्शन है मीथेन, चौथा ऑप्शन है हेक्सेन। लाइव चैट में इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्टेन। पेट्रोल को मुख्यतः ऑक्टेन नंबर से जाना जाता है और डीजल को सिटेन नंबर की संख्या के आधार पर। अगला प्रश्न है हमारा, स्टार्टिंग के समय गैसोलीन इंजन को आवश्यक होती है। इसमें पहला ऑप्शन है अच्छे मिश्रण की, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक रूप से सही मिश्रण की, तीसरा ऑप्शन है कमजोर मिश्रण की, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अच्छे मिश्रण की। अगला प्रश्न है हमारा, 2 स्ट्रोक इंटरनल कंबेंशन इंजन में दूसरा निचला स्ट्रोक होता है। इसमें पहला ऑप्शन है पावर तथा एग्जॉस्ट, दूसरा ऑप्शन है सेक्शन, तीसरा ऑप्शन है कंप्रेशन, चौथा ऑप्शन है पावर तथा चूषण। इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा? दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी ज़रूर करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पावर तथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अगला प्रश्न है हमारा, 4 स्ट्रोक इंजन में एक चक्कर किसमें पूर्ण होता है? इसमें पहला ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट की 1 परिक्रमा में, दूसरा ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट की 2 परिक्रमा में, तीसरा ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट की 3 परिक्रमाओं में, चौथा ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट की 4 परिक्रमाओं में। लाइव चैट में इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रैंकशाफ्ट की 2 परिक्रमा में। अगला प्रश्न है हमारा, 4 स्ट्रोक इंजन में चक्कर पूरा होता है। इसमें पहला ऑप्शन है पिस्टन के 4 स्ट्रोक में, दूसरा ऑप्शन है पिस्टन के 2 स्ट्रोक में, तीसरा ऑप्शन है पिस्टन के 1 स्ट्रोक में, चौथा ऑप्शन है पिस्टन के 3 स्ट्रोक में। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका सही आंसर बताइए, क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पिस्टन के 4 स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक इंजन का एक चक्कर पूरा होता है, जिसमें पहला है सेक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। अगला प्रश्न है हमारा, शाफ्ट में कैम का प्रयोग क्यों किया है? इसमें पहला ऑप्शन है उत्केंद्रित गति, दूसरा ऑप्शन है वाल्व खोलने में बंद करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है सिलेंडर फायर करने के लिए, चौथा ऑप्शन है शाफ्ट को घुमाने के लिए। इसका सही आंसर बताइए, क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वाल्व को खोलने में बंद करने के लिए कैम शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी 4 स्ट्रोक वाले इंजन में चारों स्ट्रोकों के स्थान पाने का क्रम क्या है? इसमें पहला है कंप्रेशन, इनटेक, पावर और एग्जॉस्ट, दूसरा ऑप्शन है इनटेक, पावर, एग्जॉस्ट और कंप्रेशन, तीसरा ऑप्शन है इनटेक, पावर, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट, चौथा ऑप्शन है इनटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। इसका लाइव चैट में सही आंसर बताइए, क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। इनटेक को ही दोस्तों सेक्शन स्ट्रोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक डीजल इंजन में ईंधन प्रज्वलित होता है। इसमें पहला ऑप्शन है चिंगारी या स्पार्क द्वारा, दूसरा ऑप्शन है अंतःक्षेपित ईंधन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है दहन कक्ष में चूषण द्वारा, चौथा ऑप्शन है दहन के लिए सप्लाई की गई वायु के संपीड़न से प्राप्त ऊष्मा द्वारा। लाइव चैट में इसका सही आंसर बताइए, क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दहन के लिए सप्लाई की गई वायु के संपीड़न से प्राप्त ऊष्मा द्वारा एक डीजल इंजन को प्रज्वलित किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, समान अश्व शक्ति डीजल की तुलना में पेट्रोल इंजन की विशिष्ट ईंधन खपत होती है। इसमें पहला ऑप्शन है
समान, दूसरा ऑप्शन है अधिक, तीसरा ऑप्शन है केम, चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। लाइव चैट में इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अधिक होती है। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल इंजन के चूषण में के समय क्या होता है। इसमें पहला ऑप्शन है केवल वायु अंदर जाती है, दूसरा ऑप्शन है वायु और ईंधन मिश्रण, तीसरा ऑप्शन है केवल ईंधन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। लाइव चैट में आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल वायु। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी ज़रूर करें। अगला प्रश्न है हमारा, संपीड़न दहन इंजन में वास्तविक ऊर्जा निकलती है। इसमें पहला ऑप्शन है संपीड़न स्ट्रोक में, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रोक के फैलाने में, तीसरा ऑप्शन है चूषण के फैलाने में, चौथा ऑप्शन है एग्जास्ट के फैलाने में। इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रोक के फैलाने में ही वास्तविक ऊर्जा निकलती है। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल इंजन में टर्बुलेंस होने से निम्नलिखित की निश्चितता होती है। इसमें पहला है आयतनीय क्षमता में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है संपीड़न दबाव से, तीसरा ऑप्शन है ईंधन को हवा से शीघ्र संपर्क में लाना, चौथा ऑप्शन है इंजन के कंपन में वृद्धि। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। लाइव चैट में इसका सही आंसर बताइए, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संपीड़न दबाव से। अगला प्रश्न है हमारा, इंजन में अतिरिक्त तेल की खपत निम्नलिखित के कारण होती है। इसमें पहला ऑप्शन है तेल पेन गैस्केट से तेल का रिसाव, दूसरा ऑप्शन है इंजन के तेल की कम गुणवत्ता तथा श्यानता, तीसरा ऑप्शन है बुरी तरह घिसी हुई पिस्टन रिंग, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, पिस्टन अपने स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर जिस चरम बिंदु तक ऊपर जाता है वह कहलाता है। इसमें पहला ऑप्शन है टीडीसी, दूसरा ऑप्शन है बीडीसी, तीसरा ऑप्शन है बोर, चौथा ऑप्शन है थ्रो। दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है, इसका भी सही आंसर बताना आपको, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टीडीसी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से इंजन साइकिल के अंतर्गत गठित होने वाले स्ट्रोक है। इसमें पहला ऑप्शन है सक्शन स्ट्रोक, दूसरा ऑप्शन है कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा है पावर स्ट्रोक, चौथा है इनमें सभी। इसका सही आंसर बताना आपको, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें सभी। अगला प्रश्न है हमारा, सिलेंडर के आंतरिक व्यास को क्या कहते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है थ्रो, दूसरा ऑप्शन है बोर, तीसरा ऑप्शन है टीडीसी, चौथा ऑप्शन है बीडीसी। लाइव चैट में इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बोर। अगला प्रश्न है हमारा, पिस्टन के टीडीसी से बीडीसी के बीच चूषित गैस का आयतन कहलाता है। इसमें पहला ऑप्शन है स्वेट वॉल्यूम, दूसरा ऑप्शन है क्लियरेंस वॉल्यूम, तीसरा ऑप्शन है दोनों ए तथा बी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको लाइव चैट में बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वेट वॉल्यूम। अगला प्रश्न है हमारा, पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर बचे स्थान के आयतन को कहते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है स्वेट वॉल्यूम, दूसरा ऑप्शन है क्लियरेंस वॉल्यूम, तीसरा ऑप्शन है दोनों ए तथा बी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताना है लाइव चैट में, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लियरेंस वॉल्यूम। दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों पर्सन है वो
उनकी लैंग्वेज चेंज है। पहले पर्सन में भी ऑप्शन सेम ही थे और सेकंड में सेम है, लेकिन इनकी पर्सन अलग अलग पूछा गया है। पहले में पूछा गया था पिस्टन के टीडीसी से बीडीसी के बीच चूषित गैस का आयतन क्या कहलाता है, और दूसरे में पूछा था पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर बचे स्थान को क्या कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें पहले में स्वेट वॉल्यूम आंसर है और दूसरों में क्लियरेंस वॉल्यूम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किसमें पावर अधिक उत्पन्न होता है। इसमें पहला ऑप्शन है 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में, दूसरा ऑप्शन है 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में, तीसरा ऑप्शन है 3 स्ट्रोक साइकिल इंजन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको इसका सही आंसर बताना है लाइव चैट में क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में पावर अधिक उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है हमारा, रेसिप्रोकेटिंग इंजन की अपेक्षा विंकली रोटरी इंजन का आकार होता है। इसमें पहला ऑप्शन है बड़ा, दूसरा ऑप्शन है छोटा, तीसरा ऑप्शन है बराबर, चौथा ऑप्शन है कुछ कहा नहीं जा सकता। लाइव चैट में इसका सही आंसर बताना क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छोटा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में गजन पिन किसको कहते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है पिस्टन हेड, दूसरा ऑप्शन है पिस्टन रिंग, तीसरा है पिस्टन पिन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको लाइव चैट में इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पिस्टन पिन। अगला प्रश्न है हमारा, और आज का अंतिम प्रश्न है, पिस्टन रिंग के दोनों सिरों के बीच कुछ गैप होता है, उसे पिस्टन रिंग गैप कहते हैं। तब इस गैप की चौड़ाई कितनी होती है। इसमें पहला ऑप्शन है 0.178 से 0.55 mm, दूसरा ऑप्शन है 0.1 से 0.01 mm तक, तीसरा ऑप्शन है 1 mm से 5 mm तक, चौथा ऑप्शन है 5 mm से 10 mm तक। इसका सही आंसर बताना आपको क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 0.178 से 0.55 mm तक गैप होता है। दोस्तों आज के हमारे प्रश्न कंप्लीट हुए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके लिए कौन सा टॉपिक करवाना है उसके बारे में भी कमेंट करें। और आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको हमारे चैनल पे बीआरओ से संबंधित और भी गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में भी बताया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।